तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेंस का है। ठीक है, यानी टेंस की हम एक्सरसाइज करेंगे। देखो मैंने टेंस के एक्सरसाइज की आपको क्लास तो दे दी है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि कुछ ही क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं जिसके अंदर क्या है बहुत सारी डाउट होती है बच्चों को। ठीक है, और इसके अंदर जो वर्ब भरते हैं हम तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है यदि आप फ्रेशर हो तो। ठीक है, तो इसको क्या है कि धीरे धीरे पढ़कर हम इसको अच्छा कर सकते हैं। और आज की क्लास हमारी है वो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट मेंस है, और जितने भी डीएसएसबी के एग्ज़ाम हैं और जो ईएमआरएस है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं मतलब इंडिया के अंदर जहाँ ग्रामर लगती है वहाँ सब पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास हमारी। ठीक है, और यदि आपने टेंस की मेरी थियरी नहीं देखी तो थियरी की क्लासें भी देख सकते हैं, वो भी मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई ब्लैक स्पेस टेक सम वाटर ब्लैक स्पेस पुट। देखो यहाँ पे तो टेक वर्ब फिल करनी है और यहाँ पे पुट वर्ब करनी है। सम साल्ट इनटू इट एंड सेक द बोतल। देखो मैं आपको बता देती हूँ कि आई टेक सम वाटर, तो इसके अंदर देखो ध्यान क्या करना है। यहाँ पे देखो टुक है, पुट्स है। पहले तो मैं आपको देखो ट्रिक से समझा देती हूँ। ये जैसे सेकंड है, टुक है, पुट्स है, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ पे टैक्स दे दिया तो आई के साथ क्या है प्लूरल लगता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, और आई टुक पुट सेक्स ये भी गलत हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट में ये पास्ट में। देखो यदि आपको थोड़ा बहुत यदि टेंस का बेसिक नॉलेज है ना तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी राइट कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पे भाव, जिसको आपको पता है कि जो अलग अलग, जैसे टुक पुट सुक ये नहीं हो सकता, टैक्स पुट सेक्स ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आई के साथ टैक्स नहीं हो सकता, और टुक पुट सेक्स ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों ही गलत हो गए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 नंबर ऑप्शन यानी टैक पुट और सेक, ये क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप कि द गीता ब्लैक स्पेस, और यहाँ पे देखो से वर्ब है। ठीक है, दैट द सोल इज इमोर्टल। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या फील करना है। तो द गीता ब्लैक स्पेस से है, तो देखो गीता की जो चीज़ें होती है वो ट्रुथ में आते हैं। ठीक है, जैसे शैड है, से है, सेज है। ठीक है, सेज है और हेड सेड है। ठीक है, तो द गीता है, तो गीता की चीज़ें मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट में ही आएगी। ठीक है, क्योंकि इसको हम पास्ट में भी लिख सकते थे, फ्यूचर में भी लिख सकते थे, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि गीता की चीज़ है जो अभी ट्रुथ के अंदर आती है, यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर आती है। ठीक है, ये सत्य बात है गीता के अंदर जो लिखी है, तो यहाँ पे सेज आ जाएगा, द गीता सेज दैट द सोल इज इमोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेज हो जाएगा। ठीक है, सेज इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि वो ब्लैक स्पेस राइट स्टोरीज, मतलब राइट से हमें फील करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो जितने भी WH वर्ड होते हैं और जो सिंगल आते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर ही माने जाते हैं। रोट है, राइट्स है, रिटन है या फिर नन है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्या माने जाते हैं, सिंगुलर ही माने जाते हैं। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट्स आ जाएगा, राइट से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि वो ब्लैक स्पेस नोट नो हर। अब देखो सेम टू सेम वैसे ही है ये भी, तो इसके अंदर देखिएगा हमें क्या है, वो डिड नॉट नो, इज नॉट नोन, डज नॉट नो, डू नॉट नो। तो वो के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर क्या है यहाँ पे, डज नॉट नो है। ठीक है, क्योंकि नोट नो दिखा हुआ है तो नोट वाला ही हमें सेंटेंस यहाँ पे फिल करना है, यानी वही हमें वर्ब यहाँ पे फिल करनी है, तो वो डज नॉट नो हर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है कि वाटर ब्लैक स्पेस फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो जो पानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, सेंटीग्रेड पे क्या होता है, फ्रीज होता है, यानी ठंडा होता है 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे ठंडा होता है, ये क्या है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, और जो साइंटिफिक फैक्ट होता है तो उसके अंदर हमें टेंस कौन सी यूज़ करनी होती है, प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करनी होती है, और ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम में प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ होती है यहाँ पे। तो फ्रीजेज इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो फ्रीज नहीं होगा, फ्रीज पास्ट में चला गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो वाटर है वो हमेशा ही 0 डिग्री पर क्या है, बर्फ़ होती है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, जो साइंटिफिक फैक्ट होती है, उन सभी के अंदर क्या आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। ठीक है, अगला हमारा 6 नंबर सवाल है कि द ताज ब्लैक स्पेस स्टैंड ऑन द जमुना। जो ताज है वो क्या जमुना के मतलब स्टैंड है, मतलब जमुना के पास है। तो स्टैंड है, स्टूड है, स्टैंड्स है, हैज स्टूड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखो कोई भी चीज़ हो,
जो हमें पता है, जो सत्य होती है, तो मैंने बताया है कि वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज होगा, तो टेंस इज राइट हो जाएगा। ताज वैसे सिंगुलर के अंदर ही आता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि माई फादर ब्लैक स्पेस वर्क, ठीक है, इन ए फैक्ट्री एंड यूजुअली ब्लैक स्पेस नोट कम होम फॉर लंच। देखो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये, कि जो माई फादर है, अब ये वर्क है, इसके अंदर एक नंबर है वर्क डज नॉट कम, हैज वर्क डिड नॉट कम, वर्क डिड नॉट कम, हैड वर्क डिड नॉट कम। तो देखो उसके फादर की बात बतानी है यहाँ पे। इसके अंदर देखो कि जो उसका फादर है, माई फादर है, यानी मेरा पिताजी है, वो फैक्ट्री में काम करता है, तो ये उसकी कंटिन्यूटी है, मतलब जो काम हमेशा किया जाता है उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में ही रखते हैं, ठीक है। और यूजुअली जब दिया हुआ होता है, यानी सामान्यतः क्या है, वो घर पे नहीं आते हैं, तो ये उसका क्या है, रूटीन का कार्य। जब रूटीन का कार्य होता है ना, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल यूज होता है, तो यहाँ पे जहाँ प्रेजेंट सिंपल है तो वो करेक्ट हो जाएगा। देखो हैज वर्कड है, डिड नॉट कम, ये नहीं होगा, पास्ट की बात है। वर्क डिड नॉट, ये भी नहीं होगा, पास्ट के। हैड वर्क डिड नॉट कम, ये भी नहीं होगा, ये भी पास्ट के। सिर्फ प्रेजेंट का वर्क्स, माई फादर वर्क्स, मेरे पिताजी कार्य करते हैं इन फैक्ट्री में, एंड यूजुअली और सामान्यतः डज नॉट कम, मतलब घर नहीं आते हैं होम फॉर लंच, मतलब दोपहर का जो खाना है उसको खाने के लिए घर पे नहीं आते हैं, तो उनका ये रूटीन का कार्य है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि सी ओफन ब्लैक स्पेस कैरी एन अम्ब्रेला, सी ब्लैक स्पेस कैरी वन इवन नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं आपको बता देती हूँ कि सी ओफन क्या है, पराए, ठीक है, मतलब एक काम है उसका, किसी ओफन कैरीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर आएगी और प्रेजेंट सिंपल टेंस ही भरा जाएगा। देखो 2 में कैरीज है, 3 में कैरीज है, इन दोनों में हम देखेंगे आगे क्या आएगा। तो सी ब्लैक स्पेस कैरी वन इवन नाउ, अब ये जो नाउ है क्या कह रही है कि सी इज केयरिंग, अब वो ले जा रही है, प्राय क्या है, वो अम्ब्रेले के साथ ही जाती है, कहीं जाती है। तो अदरवाइज अब क्या कह रहे हैं कि आज अब भी वो क्या है, मतलब अभी कंटिन्यू में भी क्या है, उसके पास अम्ब्रेला है, तो क्या हो जाएगा, सी कैरीज एन अम्ब्रेला, और सी ब्लैक स्पेस कैरी वन इवन नाउ, तो सी इज कैरिंग, यानी 3 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन और देख लीजिएगा आप कि सी, अभी यहाँ पे स्पीक है, ठीक है, सी स्पीक बंगाली बट सी स्पीक इन हिंदी नाउ सो दैट ऑल ऑफ यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड हर, तो इसके अंदर देखो भरना है कि सी ब्लैक स्पेस स्पीक, बंगाली है वो परमानेंट बोलती है, तो जो चीज़ रूटीन होती है, जो परमानेंट होता है, प्रेजेंट सिंपल में आ जाएगा, तो सी स्पीक्स वाला है वो राइट हो जाएगा। सी स्पीक्स वाले में 2 है, 2 है और 4 है, तो 1 नंबर में 2 सही है, लेकिन बट सी स्पीक इन हिंदी, अब आज वो क्या है, हिंदी बोल रही है, अब क्या है, हिंदी बोल रही है, तो अब वाला काम कंटिन्यू में आ जाएगा। तो सी स्पीक्स बंगाली बट सी इज स्पीकिंग इन हिंदी नाउ सो दैट ऑल ऑफ अस मे अंडरस्टैंड है, मतलब समझ सके इसके लिए वो क्या है, हिंदी बोल रही है, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसके अंदर देखिएगा अब कि राज ब्लैक स्पेस स्मोक बट ही ब्लैक स्पेस नॉट स्मोक नाउ एज हिज फादर इज हेयर, ठीक है। तो इसके अंदर देखिएगा आप कि जो राज है उसका भी यही काम है कि वो स्मोकिंग करता है, तो स्मोक्स इज नॉट, जैसे कंटिन्यू जो प्रेजेंट सिंपल है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 में और 3 में दोनों में ही क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। तो यहाँ पे साथ में क्या दिखाना है कि बट ही इज़ नॉट स्मोकिंग नाउ एज हिज फादर हेयर, क्या क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको समझा देती हूँ कि राज है ना वो स्मोक करता है, तो मतलब कंटिन्यूटी का काम है, तो किस में आ जाएगा, हमेशा करता है, तो स्मोक्स हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेजेंट में वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसका पापा उसके पास है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि रूटीन के जो कार्य होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो कार्य हो रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, कंटिन्यू टेंस हो जाएगा यूज, ठीक है। तो आज की हमारी ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास थी और 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। और यदि आपको मेरे चैनल पे नए जुड़े हुए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। और ये जो हमारी क्लास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, और अपना टॉपिक है वो पढ़ के आइएगा, और यहाँ पे यदि आपकी कोई गलती होती है तो आप अपनी बाद में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। और अपनी मतलब पढ़ाई को कंटिन्यू भी रख सकते हो और थियरी की क्लासें भी देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिएगा।